बंगाली बहू की रसोई। रसोई में शर्मिला बड़ी खुशी से इलिश माछेर झोल बना रही होती है। हाथ में करछी लिए बड़े बड़े प्याज टमाटर सरसों के तेल में मसाले डालते हुए वो गुनगुनाती है। वाह, इलिश माछेर झोल जब बनेगा तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे भी इतना अच्छा बंगाली खाना बनाने वाली मैं ही तो हूँ। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। सास ससुर पति नंद देवर सब बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे थे। देखते हैं आज फिर भाभी क्या बंगाली स्पेशल लेकर आती हैं। हे भगवान, अब तो डर ही लगता है कहीं फिर से वही मछली ना परोस दें। कितनी बार कहा है थोड़ा दाल रोटी बना लिया करो, ये रोज रोज मछली कौन खाता है। कुछ देर बाद शर्मिला बड़ी मुस्कान के साथ बड़ी थाली लेकर आती है। थाली में बड़ी सी इलिश मछली रखी होती है। ऊपर से मसालेदार ग्रेवी टपक रही होती है। लो सब लोग, आ गया मेरा स्पेशल इलिश माछेर झोल, खाकर देखिए, आज तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जैसे ही सब मछली देखते हैं सबका मुंह बन जाता है। अरे वाह, फिर से वही मछली, अब तो गंध से ही भूख मर जाती है। भाभी, घर को आपने फिश मार्केट बना दिया है। हम तो बंगाल में रहते भी नहीं है, फिर भी रोज बंगाली खाना खाना पड़ता है। हे भगवान, अब तो हम बंगाली खाना खा कर पक गए। कभी तो छोले भटूरे बना दिया करो। देखो बेटा, तुम्हारे खाने में मेहनत है, पर ये सबके बस का नहीं। घर के बाकी लोगों का स्वाद भी समझो। ये वाली डिश बहुत अलग है, खाकर देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन परिवार वाले एक दूसरे का चेहरा देखकर प्लेट खिसकाने लगते हैं। ऐसे ही 2 दिन बाद घर पर रिश्तेदारी से कुछ मेहमान आते हैं। सास शांति देवी बड़े प्यार से उनका स्वागत करती है। बहन जी, मेरी बहू तो गजब की है। आप कोई भी खाना बोल दीजिए, पंजाबी साउथ इंडियन राजस्थानी सब झटपट बना लेते। हम तो उसी के हाथ का खाना खाते हैं। बहुत अच्छी बात है बहन जी, हमारी बहू भी बड़ी काबिल है, बस थोड़ा बंगाली स्टाइल ज्यादा पसंद करती है, ताजा खाना ही बनाती है। सारे मेहमान और घर वाले टेबल पर बैठते हैं। सब खाने का इंतजार करते हैं। शर्मिला ट्रे लेकर आती है। उसमें माछेर झोल, भात और झींगा मलाई करी रखी होती है। ये मेरी स्पेशल डिश है, मैं बंगाल से हूँ ना, तो ये सब मेरी खासियत है। खाकर देखिए, बहुत पसंद आएगा। सभी मेहमान जैसे ही बड़ी मछली और नॉनवेज देखते हैं उनके चेहरे उतर जाते हैं। अरे ये मांस मछली, अरे बहन जी आज तो हमारा व्रत था, नॉनवेज दिखाकर ही दिन खराब कर दिया। जरूरी थोड़े है, अगर तुम्हें नॉनवेज पसंद है तो सबको ही यही पसंद होगा। खाने की टेबल से मेहमान खड़े हो जाते हैं। चलो जी, हम तो यहाँ से चलते हैं। सारे मेहमान उठकर वहां से चले जाते हैं। शांति देवी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। सब रिश्तेदारों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। कहा था तुझसे कि आज के दिन कुछ शाकाहारी बना लेना, पर नहीं, बस जब देखो ये बंगाली खाना ही बनाती रहती। तूने करवा दी मेरी बेइज्जती। शर्मिला चुप हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रसोई में शर्मिला बड़ी खुशी से सब्जी काटते हुए और मसाले भूनते हुए गुनगुनाती है। उसकी आवाज पूरे आंगन तक सुनाई दे रही थी। आज बनेगी नई डिश, आहा मजा आ जाएगा। सास रसोई की ओर जाती है और चेहरे पर मुस्कान होती है। बहू आज क्या बना रही है? बड़ी खुशी से बना रही है, तेरे गुनगुनाने की आवाज तो बाहर तक जा रही है। मम्मी जी, आज मैं एक नई बंगाली डिश बना रही हूँ, यूट्यूब से देखकर ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है। सास का चेहरा बदलने लगता है और मुस्कान गायब हो जाती है। अरे बहू, कभी तो इस मांस मच्छी और बंगाली खाने से हटकर सब्जी रोटी बनाकर तुझे कितनी बार समझाया, पर तू सुनती ही नहीं, बस अपना ही बंगाली खाना बनाने लगती है। मम्मी जी क्या करूं, मुझे तो बंगाली खाने से प्यार ही है इतना। शांति देवी मुंह बनाकर गुस्से में आंगन की ओर चली जाती हैं। हाय राम, ये बहू हमें कभी अपने स्वाद का खाना चखने ही नहीं देगी। शर्मिला हल्की मुस्कान के साथ फिर से गुनगुनाने लगती है। पूरा परिवार सोफे पर बैठा होता है और सब लोग बंगाली खाना खाकर परेशान हो चुके थे। मैं इस बंगालन को और नहीं झेल सकती, रोज रोज वही बंगाली खाना, मांस मछली से तो अब मेरी नाक तक भर गई, तंग आ चुकी हूँ। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, पता नहीं भाभी को समझ नहीं आता, रोज वही बड़ी मछली बना देती है जैसे हम सबको और कुछ पसंद ही नहीं। हाँ मम्मी, भाभी के चक्कर में तो मैं ऑफिस लंच भी नहीं ले जा पाता। हर बार डिब्बे में वही मछली रख देती हैं। जरूरी थोड़े है कि सब लोग एक ही जैसा खाना खाएं। तुम सब सही कह रहे हो। असल में मैं भी कई दिनों से सोच रहा था। मेरी नजर में एक लड़की है, मेरे गांव की दोस्त राघव की बेटी है, बड़ी संस्कारी है और उसे हर तरह का खाना बनाना आता है। हाँ, तो फिर सही है, आप वैभव के लिए उसी लड़की को चुन लो। कम से कम घर में अच्छा खाना तो मिलेगा और इस बंगाली खाने से भी हमारी जान छूट जाएगी। सबके चेहरे पर राहत दिखती है।
नंद और बाकी सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ ही दिनों बाद घर में शादी का माहौल होता है। ढोल बैंड बाजा बज रहा होता है। सब रिश्तेदार नाचते गाते हुए बारात का स्वागत करते हैं। रागिनी बहुत संस्कारी और सुशील थी और सबसे बड़ी बात, उसे हर तरह का खाना बनाना आता था। वैभव और रागिनी फेरे ले रहे थे। परिवार खुश होता है। अब हमारे घर में रोटी सब्जी की खुशबू भी आएगी और इस बंगाली खाने से भी छुटकारा मिलेगा। शादी के बाद सुबह सुबह रसोई में रागिनी बहुत ही प्यार और सलीके से खाना बना रही थी। उसके हाथ के खाने की हल्की हल्की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। रागिनी बनाते हुए खुद से मुस्कुरा कर कहती है, आज मेरी पहली रसोई है, सबको अच्छा लगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। शादी के बाद सुबह सुबह मटर पनीर, दाल तड़का, पूड़ी, फुलके, खीर और रायता बड़े मन से बनाती है। पूरा परिवार टेबल पर बैठा होता है और रागिनी ट्रे में खाना लेकर आती है। मम्मी जी, पापा जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैंने सबके लिए कुछ अच्छा बनाया है। अब धीरे धीरे सबके सामने थालियां लगाती है और बारी बारी से सब्जियां और रोटियां परोस देती है। अरे वाह बेटा, कितनी तरह की सब्जियां बनाई है तूने, और ये खीर की खुशबू तो मन मोह रही है। भाभी जल्दी परोस दो, मेरे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा घर का खाना देखने को मिल रहा है। वाह रागिनी, तूने तो सबके लिए इतना प्यार से खाना बनाया है। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं और सबकी आंखों में चमक आ जाती है। शर्मिला का मुंह बन जाता है। तुम्हें पता नहीं, हमारे घर में तो बंगाली खाना ही बनता है, रोज मछली, और तुमने ये सब शाकाहारी बना दिया। किसने कहा तुझसे कि हमें रोज बंगाली खाना पसंद है? हमें तो यही शाकाहारी खाना पसंद है, लेकिन तू जबरदस्ती रोज मछली और खाना बनाती थी, इस वजह से हमें खाना पड़ता था। बहू रहने दे, आज कई दिनों बाद ऐसा खाना खाने को मिलेगा। रागिनी, तेरे हाथ का स्वाद तो लाजवाब है। भाभी, ये रायता और खीर तो गजब की बनी है। अरे आज तो ऑफिस में भी सबको बता दूंगा कि मेरी पत्नी का हाथ कितना शानदार है। ये लोग ऐसे खा रहे जैसे मैंने पहले कभी खाना बनाया ही ना हो। मैं तो इनके लिए रोज बंगाली खाना इसलिए बनाती थी क्योंकि मुझे वो पसंद है, लेकिन अब तो सब रागिनी की तारीफों में लगे। शाम का समय होता है। रसोई में बंगाली बहू शर्मिला मछली काट रही थी। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म हो रहा था और उसमें मसालों की तेज खुशबू फैल रही थी। तभी रसोई में रागिनी अंदर आती है। दीदी, आप ये क्या बना रही हो? अरे दिख नहीं रहा, मैं बंगाली फिश करी बना रही हूँ। दीदी, सबको हर दिन एक ही तरह का खाना पसंद नहीं आता, और वैसे भी मैं तो ये मांसाहारी खाना खाती भी नहीं हूँ। सुबह तुमने जो बनाया था मैंने वो खा लिया, अब जो मैं बना रही हूँ सब वही खाएंगे। तो मुझे काम करने तो बीच में मत बोलो। रागिनी चुपचाप सोच में पड़ जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं और रसोई से बाहर निकल जाती है। पूरा परिवार टेबल पर बैठा था। शर्मिला बड़ी ट्रे में अपनी बनी हुई बंगाली डिश लेकर टेबल पर रख देती है और रोटियां भी रख देती है। अरे बहू, फिर से ये बंगाली खाना, रोज रोज यही मछली, अब तो सच में पागल ही हो जाएंगे हम। बहू, कम से कम कभी कभी तो सबके स्वाद का भी ख्याल रखा कर। रागिनी बेटा, तू ऐसा कर, कुछ सब्जी रोटी बना दे, हम वही खाएंगे। रागिनी तुरंत उठकर रसोई में जाती है और वो झटपट आलू टमाटर की सब्जी और गर्मा गर्म फुलके बनाकर ले आती है। वाह भाभी, ये तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा, जल्दी परोस दो। अरे मजा आ गया बेटा, यही है असली घर का खाना। रागिनी, तेरे हाथ में तो जादू है। पूरा परिवार रागिनी के हाथ का बना खाना चाव से खाता है, लेकिन शर्मिला के बनाए बंगाली खाने को कोई हाथ भी नहीं लगाता। शर्मिला मन ही मन बड़बड़ाती है, चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है। अब इस नई बहू के आते ही मेरे बंगाली खाने को कोई पूछता भी नहीं, सबको सिर्फ इसके हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। वो चुपचाप बैठ जाती है और अपना बंगाली खाना खाती है। ऐसे ही अगले दिन बाजार की गलियों में हलचल हो रही थी। शर्मिला बड़ी सफाई और चतुराई से मछली देख रही थी और चुन चुन कर खरीद रही थी। तभी दो पड़ोस की औरतें पास खड़ी होती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। अरे देखो, ये शर्मिला है, कैसे मछली ले रही, इनके घर में कब से नॉनवेज खाने लगे? तुम्हें पता नहीं, ये शांति जी की बड़ी बंगाली बहू है, कई सालों से इनके घर में यही मांस मछली बनाती है और सबको यही खाना पड़ता है। बताओ तो सही, बहू खुद मछली लेने आई है, किसी नौकर को क्यों नहीं भेजा? ये जगह कितनी गंदी और बदबूदार है। बहू को देखने के बाद कुछ औरतें शांति देवी के पास जाती हैं और उन्हें बताने लगती हैं। अरे बहन जी, हमने तो आज आपकी बहू को मार्केट में मछली खरीदते देखा, इससे अच्छा तो किसी नौकर को भेज देते, वहाँ इतनी बदबू रहती है, पता नहीं आपकी बहू कैसे वहाँ से मछली ले रही थी। अरे बस बहन जी, वो तो खुद ही ले आती है, कोई बड़ी बात नहीं। शर्मिला मछली को साफ कर रही होती है और मसाले तैयार कर रही थी। बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मछली चुपके से लिया कर, पूरे मोहल्ले में आज तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। सब लोग बात बना रहे थे,
तू तो आदत से मजबूर हो गई। अपनी थोड़ी इज्जत बचा कर चल, किसी के सामने मछली लेने मत जा। मम्मी जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? मछली खरीदने तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा ना, जब आप लोगों को मछली से गंध आती है। और मछली ही तो खरीद रही थी, चोरी थोड़े कर रही थी। बहू, तुझे समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक ही जैसा है। लेकिन मम्मी जी, मेरा काम है, मैं घर के लिए मछली लाऊंगी। बस बहू, अब और नहीं, अपनी आदत से मजबूर हो गई है। तभी शर्मिला खुश होकर कुछ नया बनाने में लग जाती है। वो आज एक खट्टी मीठी बंगाली डिश तैयार कर रही थी। आज कुछ नया ट्राई करती हूँ, खट्टी और मीठी दोनों का स्वाद, देखेंगे सबको कैसा लगेगा। वो ध्यान से मिर्च, खट्टा आम और गुड़ का मिश्रण बना रही थी। शर्मिला ट्रे में तैयार डिश को लेकर सबके पास आती है। अरे बहू, ये क्या बना लिया? आज अजीब सा दिख रहा है। मम्मी, ये तो हम पहली बार ही देख रहे हैं, क्या चीज है? ये खट्टा मीठा आलू पालक का झोल है, मैंने आज पहली बार बनाई है, देखो कैसी लगी। शर्मिला सबको थाली पर थोड़ा थोड़ा परोसती है। अरे बहू, क्या बना दिया? ये तो बड़ा ही खट्टा सा लग रहा है। ओ शर्मिला, आज क्या बना लाई हो? इसका तो कुछ टेस्ट समझ ही नहीं आ रहा है। देखते हैं अब इसका स्वाद कैसा है। सुबह सुबह हमारी नींद खुल गई। कुछ दिन बाद घर में रिश्तेदारों से कुछ मेहमान आए होते हैं। पूरा परिवार और मेहमान टेबल पर बैठा होता है। शर्मिला अपनी मछली और बंगाली करी तैयार करके टेबल पर रखती है। रागिनी आलू गोभी की सब्जी, दाल तड़का, फुलके और रायता लेकर आती है। मेज पर सब खाना देखकर कहते हैं, अरे आपके घर में तो ऐसा हो रहा है जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही है, एक तरफ शाकाहारी खाना, दूसरी तरफ मांसाहारी खाना। हाँ, देखते हैं दोनों का टेस्ट करके, एक ही घर में अलग अलग वैरायटी का खाना। ये काफी कम देखने को मिलता है। परिवार और मेहमान खाना चखना शुरू करते हैं। कुछ लोग बंगाली खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग शाकाहारी खाना पसंद करते हैं। सबको दोनों खाने बहुत पसंद आते हैं। बहन जी, आपकी मछली और करी तो लाजवाब है, स्वाद में गजब का संतुलन है। वाह भाभी, आलू गोभी और दाल तो कमाल के बने हैं, हर चीज का स्वाद बहुत अच्छा है। सब दोनों बहू की तारीफ कर रही थी। दिन बीतते हैं ऐसे ही आज के दिन। शर्मिला दीदी, आपको रोज रोज एक ही तरह का खाना नहीं बनाना चाहिए। सभी लोग घर में बंगाली खाना पसंद नहीं करते, सब बेचारे परेशान हो चुके हैं। रागिनी, तुम मुझसे थोड़ा तमीज में बोला करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ और अभी तुम्हें आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ। मैं इस घर को पिछले 5 साल से जानती हूँ, इसलिए तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना और क्या नहीं। दीदी, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। अगर कोई आपको रोज रोज शाकाहारी खाना खिलाता तो आपको कैसा लगता? आपको अपने बंगाली खाने की याद आती ना? अब तो मुझसे बहस करती रहोगी क्या? रागिनी कुछ जवाब नहीं देती, चुप हो जाती है। मैं रसोई से जा रही हूँ, पता नहीं जब से आई हो मेरे बंगाली खाने पर नजर टिकाई रखी है। शर्मिला रसोई से बाहर चली जाती है और रागिनी चुपचाप अपनी डिश पर ध्यान देती है, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलकती है। पूरा परिवार थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था। शर्मिला सोफे पर बैठी थी और सास उसे अपने पास बुलाती है। बेटा, आज तुझे मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। तुझे रोज रोज बंगाली खाना नहीं बनाना चाहिए। दोनों तरह के खाने को बैलेंस रखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि तू बंगाली खाना बिल्कुल बंद कर दे, मगर कभी हमारी भी तो सोचा कर। मुझे भी आप लोगों का शाकाहारी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल फीका लगता है, जैसे उसमें कोई मिर्च मसाला ही नहीं हो, और बिन मछली के तो मेरा दिन पूरा भी नहीं होता। जब भी मैं तुझे समझाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे यही बातें बता देती है। पता नहीं तुझे कैसे समझ आएगा। शर्मिला चुप हो जाती है। ऐसे ही नवरात्रि का समय आ गया था। पूरा घर उत्साह और श्रद्धा से भरा हुआ था। रंग बिरंगे कपड़े, दीपक की रोशनी और मंदिर की घंटियों की आवाज घर के मोहल्ले में गूंज रही थी। बेटा, अब इस घर में कोई भी मांस मछली नहीं बनेगी, ना ही कोई मांसाहारी खाना। अब 9 दिन तक सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना बनेगा और ये सारा खाना माता रानी को भोग लगेगा। पर मम्मी जी, 9 दिन तो बहुत लंबे दिन हो जाएंगे। बहू, मैं कह चुकी हूँ, अब घर में 9 दिन तक कोई मांसाहारी खाना नहीं बनेगा। शर्मिला थोड़ी चुपचाप सिर हिलाती है और मान जाती है। वो जानती थी कि सास की बातों में हमेशा परिवार की भलाई होती है। पहली सुबह रसोई में रागिनी और शर्मिला दोनों ने तैयारी शुरू कर दी थी। रागिनी ने जैसे ही आलू फ्राई किए, शर्मिला ने चुपचाप टेबल पर थालियां लगाईं। चलो बेटा, आज से शुरुआत होती है माता रानी के 9 दिन की। परिवार धीरे धीरे खाने लगता है और शर्मिला ने भी अपनी थाली में से खाना लिया और चुपचाप खाने लगी। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी, लेकिन वो जानती थी कि ये परिवार की परंपरा है। भाभी, आज का खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। आज से मेरे शाकाहारी 9 दिन शुरू होते हैं। दूसरे दिन रागिनी और शर्मिला शाकाहारी खाना बनाती हैं। शर्मिला थोड़ी नाराज और हल्की हिचकिचाहट में थी।
उसने आलू गोभी की सब्जी, दाल और रोटी बनाई। जब खाना परोसा गया तब पता नहीं ये 9 दिन कब पूरे होंगे और कब मैं अपनी मच्छी खाऊंगी। परिवार और सास खुशी से खाते हैं। खाने का स्वाद देखकर सभी ने तारीफ की। बहू आज बहुत अच्छा बना है, देखा बेटा सब कितने खुश हैं। तीसरे दिन शर्मिला ने महसूस किया कि शाकाहारी खाना बनाने में भी मजा आ सकता है और खाने में भी। इस तरह खाना बनाकर भी सब खुश हो सकते हैं और मुझे भी अब इसे बनाने में मजा आने लगा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए शर्मिला का नजरिया बदलने लगा। पहले दिन उसकी नाराजगी साफ दिखती थी, लेकिन अब उसने धीरे धीरे शाकाहारी खाना बनाने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। वो आलू गोभी, मटर पनीर, तड़का दाल, रायता, फुलके, पूड़ी सब खाना स्वादिष्ट बना रही थी। उसने खाने में छोटे छोटे ट्विस्ट भी मिला दिए ताकि खाना स्वादिष्ट और परिवार को पसंद आए। रागिनी उसकी मदद कर रही थी और दोनों बहुएं रसोई में तालमेल से काम कर रही थी। दीदी देखो आज की दाल और सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है। हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है और सबको खुश देखकर दिल भी खुश हो रहा है। 9 दिन की पूजा के बाद परिवार ने व्रत खोला। सभी सोफे पर बैठकर खाना खा रहे थे। मम्मी जी मुझे सब समझ आ गया है। आप मुझसे रोज रोज क्यों कहती थी कि बंगाली खाना मत बनाया करो। पिछले 9 दिन से जब मैं शाकाहारी खाना खा रही हूँ मुझे आप लोगों की परेशानी भी समझ आई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, सिर्फ अपने स्वाद को देखा पर कभी आपके स्वाद को देखा ही नहीं, ना कभी उसके बारे में सोचा। बहू मैं तुझे यही समझाना चाहती थी पर तुझे कभी मेरी बात समझ ही नहीं आई। तुझे लगा कि मैं तेरा बंगाली खाना छुड़वाना चाह रही हूँ। नहीं बेटा, मैं सिर्फ चाहती थी कि तू घर में अपना भी स्वाद देखे लेकिन अपने साथ साथ हमारा भी स्वाद देखे। हाँ दीदी, मम्मी आपको यही समझा रही थी कि आप बंगाली खाने के साथ साथ साधारण खाना भी बनाओ ताकि सबको पसंद आए। अब से मैं रोज सबके लिए साधारण खाना भी बनाऊंगी और साथ में अपना बंगाली खाना भी। सब लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन रसोई में शर्मिला और रागिनी दोनों साथ मिलकर खाना बना रही थी। शर्मिला मछली और बंगाली करी तैयार कर रही थी। रागिनी शाकाहारी सब्जी, दाल और रोटियां बना रही थी। दोनों बहुएं अब तालमेल से काम कर रही थी। टेबल पर सबको खाना परोसती हैं और अलग अलग तरह का खाना देखकर सब खुश हो जाते हैं। वाह बेटा, अब तो घर का खाना सबको पसंद आएगा। दोनों बहुएं कितनी मेहनत से 2 तरह का खाना बनाकर लाई है। अब घर में स्वाद भी है और संतुलन भी। पूरे परिवार ने खुशी खुशी खाना खाया। भाभी दोनों खाने का मजा एक साथ ले रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है। भाभी आज तो स्वाद और खुशबू दोनों ने घर भर दिया। अब मैं समझ गई, अब से घर में सबका स्वाद भी और मेरा स्वाद भी संतुलित रहेगा। इस तरह दोनों बहू के तालमेल से पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा था।